के 10 अजूबे में भारत के 2 अजूबे शामिल हैं। हम कभी और भारत के 7 अजूबे के नाम और फोटो देखेंगे, लेकिन आज के पोस्ट में हम लोग दुनिया का पहला अजूबा कौन सा है जानेंगे। मैं आपको बताती हूँ, यह आपके सभी रेलवे की परीक्षा में भी या एसएससी की परीक्षा में भी काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। ऐसे प्रश्न पहले भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे चाहे तो नोट बना सकते हैं। नंबर 1, गीजा के पिरामिड काहिरा के दक्षिण पश्चिमी उपनगर गीजा कब्रिस्तान के निकट स्थित शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है। गीजा में पिरामिड 3 अक्षर की अवधि में बनाए गए थे। खुफू, उनके दूसरे राज के सूर्य खफरे और मेनकौर द्वारा। खुफू का पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में सबसे पुराना और एकमात्र भौतिक पदार्थ है। लगभग 2560 ईसा पूर्व इसकी समाप्ति के 20 वर्ष की अवधि के दौरान पिरामिड के निर्माण के लिए 2 मिलियन से अधिक झरनों का उपयोग किया गया था। पिरामिड 139 मीटर 455 फीट ऊंचा एक विस्मयकारी है, जो इसे मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड बनाता है। हालांकि पास में खफरे का पिरामिड बड़ा होता है क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर बना है। अंगवोटकोर 9वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक खमेर साम्राज्य के कई राजधानियों के शानदार अवशेषों की विशेषता वाला एक विशाल मंदिर है। इनमें प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा एकल धार्मिक स्मारक, और बेयोन मंदिर अंगकोर थॉम शामिल हैं, जिनके बड़े पैमाने पर पत्थर के चेहरे हैं। अपने लंबे इतिहास के दौरान अंगकोर ने कई बार हिंदू धर्म के बीच बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने वाले धर्म में कई बदलाव किए। यह अपने राष्ट्रीय ध्वज पर प्रदर्शित होने वाले कंबोडिया का प्रतीक बन गया है और यह आगंतुकों के लिए देश का प्रमुख आकर्षण है। नंबर 3, ताजमहल। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा है, जिसे 1632 और 1653 के बीच मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश से अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में बनवाया गया था। ताज दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और स्थापत्य रूप से सुंदर मकबरों में से एक है, मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है और दुनिया की विरासत के महान स्थानों में से एक है। अनंत काल के स्मारक के गाल पर एक अश्रु कहा जाता है, वास्तव में पीड़ित का एक एकीकृत परिसर है। सफ़ेद गुंबद वाले संगमरमर के मकबरे के अलावा कई अन्य खूबसूरत इमारतें, फूल और फूलों के पत्ते और पसंद के साथ व्यापक सजावटी उद्यान शामिल हैं। नंबर 4, पेट्रा। प्रसिद्ध गुलाब लाल शहर समय से आधा पुराना नबातियन साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। यह सम्मानित जॉर्डन का सबसे सम्मानित खजाना और सबसे बड़ा तीर्थयात्री आकर्षित करता है। एक विशाल अनन्य शहर जो सदियों पहले वाडिमोसा घाटी के किनारे पर नबातियों द्वारा उकेरा गया था, जिसने इसे चीन, भारत और दक्षिणी अरब को मिस्र, ग्रीस और रोम से जोड़ने वाले रेशम और आधार के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन में बदल दिया। पेट्रा में सबसे विस्तृत इमारत अल खज़ने ट्रेजरी है, जो एक बलुआ पत्थर के चेहरे से बनी है। इसके चारों ओर सब कुछ झुका हुआ है। चीनी साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं को जियोनाग्नू की चढ़ाई के हमलों से बचाने के लिए 5वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व और 16वीं शताब्दी के बीच चीन की महान दीवार का निर्माण, पुनर्निर्माण और रखरखाव किया गया। कई प्रारूपित उन्हें महान दीवार के रूप में जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध में से एक चीन के पहले सम्राट द्वारा 220-206 बीसी के बीच दीवार बनाई गई है, लेकिन उस दीवार में कुछ ही बनी हुई है। मौजूदा दीवार का अधिकांश हिस्सा मिंग वंश 1368-1644 ईस्वी के दौरान बनाया गया था। सबसे व्यापक सर्वेक्षणों ने हाल ही में निष्कर्ष निकाला है कि पूरी महान दीवार इसके सभी नामांकन के साथ 8851.8 किलोमीटर 5500.3 मील तक हुई है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट की शीर्ष चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक है और सबसे प्रसिद्ध में से एक है। पर्वत श्रृंखला का निर्माण 60 मिलियन वर्ष पहले होने का अनुमान है, क्योंकि भारतीय एशियाई टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के खिलाफ एक इशारा दिए गए थे और इस आंदोलन के साथ रॉकी शिखर हर साल 0.25 इंच बढ़ रहा है। यह सदियों से स्थानीय स्वदेशी लोगों के लिए जाना जाता है, जिनके पहाड़ के नाम का अर्थ ब्रह्मांड की देवी है।
लेकिन पश्चिमी दुनिया द्वारा 1841 तक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सर्वेक्षण के साथ पहचान नहीं की गई थी। आज सैकड़ों निडर पर्वतारोही हर साल शीर्ष चोटी पर घूमने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में विशाल पैमाने और लघु पहाड़ी दृश्यों की समीक्षा करने के लिए काठमांडू से सुबह की सुंदर उड़ान भरते हैं। नंबर 7 जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पड़ोसी देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। विक्टोरिया फॉल्स एक विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसमें एक विस्तृत, बेसाल्ट चट्टान दुनिया की सबसे बड़ी पानी की चादर है। झरने आमतौर पर शांत जाम्बेजी नदी बनते हैं क्योंकि यह अपनी पूरी चौड़ाई में एक उग्र धार में रूपांतरित हो जाता है जो एक सूक्ष्म बूंद के नीचे एक अनुप्रस्थ बे में गिर जाता है। मोतुन्या का अपना स्वदेशी नाम धुआं जो गरजता है के रूप में अनुवाद करता है और यह स्प्रे के लिए एक उपलब्ध विवरण है जो कि कंठ की गहराई से 500 मिलियन मीटर से अधिक पानी की भीड़ के रूप में उत्पन्न हो रहा है। बारिश के मौसम की ऊंचाई पर जलप्रपात। कहा जाता है कि विक्टोरिया फॉल्स का किनारा 40 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। तो एक झरने के दृश्यों के लिए एक प्राणपोषक माइक्रोलाइट उड़ान के लिए आकाश की ओर बढ़ें। नंबर 8 एंडीज पर्वत पर ऊंचा और अमृत मुक्त चूना पत्थरों से निर्मित माचू पिच्चू दुनिया के सबसे क्लासिक 7 अजूबों में से एक है। 15वीं शताब्दी में वापस पेरू में माचू पिच्चू इनका सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना है जो अपनी सूखी पत्थरों की दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचाई 7,970 फीट। समुद्र तल से ऊपर जाने का सबसे अच्छा समय यह अप्रैल से अक्टूबर। स्थान माउंटेन माचू पिच्चू, पेरू। नंबर 9 रोम के प्रमुख आकर्षण स्थलों में से एक कॉलिजियम वास्तव में दुनिया के प्रतिष्ठित 7 अजूबों में से एक है। कोलोसियम दुनिया का सबसे बड़ा जीवित एम्फीथिएटर है। प्रसिद्ध सम्राट वेस्पासियन द्वारा 70 ईस्वी से 72 ईस्वी के बीच के समय के निर्माण के दौरान कोलोसियम फ्लेवियन एम्फीथिएटर के रूप में बहुत प्रसिद्ध है जो आज भी यात्रियों को आकर्षित करता है। नंबर 10 सबसे कीमती रत्न कोरल सागर में 2300 किलोमीटर 1400 मील से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। यह दुनिया में सबसे प्राचीन और बहुसंख्यक समुद्री सर्वेक्षणों में से एक है। रंगीन समुद्री विविधता हर साल हजारों लाइक्स को ड्रू करती है।